Sit down, take a seat. प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसका टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी और नाना नानी। यस मैम। आप सभी एक एक कर मुझे अपना होमवर्क चेक करवाएं। आप सभी शांत रहेंगे, मैं 1 मिनट में आती हूँ। यस मैम। May I come in, मैम? प्लीज कम इन, टेक सीट। मैम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए मैम, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? मैम, बात ही कुछ ऐसी है। टेल मी मैम, व्हाट्स द मैटर? मैम, मैंने कल क्लास 5th के बच्चों को होमवर्क दिया था। ओके, होमवर्क। इसका टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी और नाना नानी। सभी बच्चों ने अच्छा लिखा है, बट मैंने जैसे ही गीता का वर्ड चेक कर रही थी तो मैं दंग रह गई, इसलिए मैं आपके पास चली आई। ऐसा क्या लिखा है गीता ने अपने होमवर्क में? मैम, आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए, आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे हर रोज राजा रानी और परियों की कहानी सुनाती थी। मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते थे। वो कहते थे कि मेरे पापा बिल्कुल मेरी तरह हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे थे तो मेरे दादाजी उन्हें अपने कंधे में बिठाकर मेले घुमाने ले जाया करते थे। जब कभी मेरे पापा गिर जाते तो मेरे दादाजी उन्हें गोद में उठाकर प्यार करते तो वे रोते रोते चुप हो जाते। मगर आज कभी जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो वे अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती है जब भी बुढ़ा बुढ़ी मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ मेरे दादा दादी को न समय में दवा दारू देती है और ना तो खाना। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गई। दादा दादी के पास जाना, उनसे बात करना मेरे माँ पापा को पसंद नहीं है। पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने जमाने के हैं, उनकी सोच भी पुरानी है। यदि मैं उनके साथ रहूंगी और उनके पास जाऊंगी तो मेरी सोच ही पुराने जमाने जैसी हो जाएगी और मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहती हूँ और उनको बहुत मिस करती हूँ। आई लव यू दादा दादी। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में गीता के फादर से बात करनी पड़ेगी। मैम, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। कमला दीदी। जी मैम। गीता को क्लास 5th से बुला कर लाओ। गीता को? जी मैम। गीता, आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। May I come in, मैम? क्या आपने मुझे बुलाया मैम? कम इन बेटा, मेरे पास आओ। मैं एक बात पूछूं? यस मैम। आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया था जिसमें आपको अपने दादा दादी के बारे में लिखना था, और जो आपने लिखा है क्या वह सच है? यस मैम, सब कुछ सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। कूल डाउन बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकती हूँ। अब तुम ज्यादा दिन तक अपने दादा दादी से दूर नहीं रहोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। ओके मैम। कमला दीदी। जी मैम। स्वर्ण मैम के पास जाओ और उनसे कहो गीता के फादर को कॉल करके कहो कि प्रिंसिपल मैम आपसे मिलना चाहती हैं अभी। जी मैम। हेलो, क्या आप गीता के फादर बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, मैं गीता का फादर बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं आपकी बेटी के स्कूल से बोल रही हूँ। प्रिंसिपल आपसे आज मिलना चाहते हैं। मिलना चाहती है मुझसे? क्यों मैम, कोई चिंता की बात तो नहीं? बस आप स्कूल आ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। जी मैम, मैं स्कूल की छुट्टी होने से पहले पहुँच जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए मिस्टर नेगी जी, बैठिए। कहिए मैम, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है।
जी कहिए मैम, क्या बात है? कहीं गीता ने कोई शरारत तो नहीं की स्कूल में? जी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमारे स्कूल में एक नया नियम बनाया है। आज के बाद आप अपने बच्चों से हिंदी या गढ़वाली में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा में बात करेंगे तो वह इंग्लिश नहीं सीख पाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन मैम, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं और कभी हमने इंग्लिश में बात भी नहीं की। यह तो बहुत मुश्किल है मैम हमारे लिए। मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप थोड़े ही दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन तब तक आप गीता से बात नहीं करेंगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। मैम, हम मानते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला करवाया ताकि वह अच्छी एजुकेशन पा सकें, जिंदगी में कामयाब इंसान बन सके। और इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चों से इसलिए बात ना करें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। यह तो गलत बात है मैम। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर नेगी जी। हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाए और कामयाब हो जाए। हर पीढ़ी के साथ सोच परिवर्तित हो जाती है, इसे हम कहते हैं जनरेशन गैप। आप कहना क्या चाहती हैं मैम? मेरी समझ नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि आपकी सोच और आपकी बेटी की सोच में अंतर है? बिल्कुल मैम, क्योंकि जो सुविधाएं आज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे टाइम पर नहीं हुआ करती थी। एक और सवाल मिस्टर नेगी, क्या जो सुविधाएं आपके टाइम में थी वो सभी आपके पापा के टाइम में भी थी? बिल्कुल नहीं मैम, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर एक आधा स्कूल भी हुआ करता था तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाया करते थे। बस यही बात समझाने को तो आपको यहाँ बुलाया गया है मिस्टर नेगी। क्या मतलब है मैम? साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब ये है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। वो रेडियो का जमाना था। आपके जमाने में टीवी और लैंडलाइन जैसी सुविधा आ चुकी थी, लेकिन आपकी बेटी जिस टाइम में पैदा हुई है वो इंटरनेट का युग है। आज सभी के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और हाई टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को हाई टेक कर दिया है। मगर आप यह सब मुझे क्यों बता रही हैं मैम? दरअसल आज हमने बच्चों को होमवर्क दिया जिसमें उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लेख लिखना था, लेकिन आपकी बेटी ने जो लेख लिखा है उसने मुझे अंदर से झकझोर कर दिया। इसलिए मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया मिस्टर नेगी। आप खुद ही पढ़ लीजिए गीता ने जो लेख लिखा है। देखिए मिस्टर नेगी, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करना नहीं है। आपकी बेटी होनहार व होशियार विद्यार्थी है। बच्चे तो मिट्टी का रूप होते हैं। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जिस तरह का रूप देना चाहें दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की भांति होता है। हम जिस तरह का डाटा उसमें सेव करते जाएंगे वह उसी तरह का डाटा भरता चला जाएगा। आप अपने बच्चे के दिमाग में जो सोच उसके दादा दादी के बारे में विकसित कर रहे हैं वह सोच उसके दिमाग में वैसी रहेगी। कल को वह पढ़ लिख जाएगी, उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे। अगर वो भी अपने बच्चों को आपसे दूर रखेगी तो आपको कैसा लगेगा मिस्टर नेगी? बस कीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जाने अनजाने में मुझसे और मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है मिस्टर नेगी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको माफी मांगने हैं तो आप अपने माँ बाप से जाके मांगिए जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है मिस्टर नेगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। मैंने अपने माँ बाप का गुनहगार हूँ और अपनी बेटी गीता का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब गीता को उसके दादा दादी से मिलने से नहीं रोकूंगा। ये हुई ना बात मिस्टर नेगी, जाइए, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू मैम। दादाजी आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी
जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आई लव यू दादाजी दादी जी। हाँ गीता, आज हम भी बहुत खुश हैं। इस दिन के लिए हम कब से तरस रहे थे। अरे गीता, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है। गुड मॉर्निंग मैम जी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने दादा दादी के साथ स्कूल आई हूँ। थैंक यू मैम, यह सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद मैम, हम आपके बहुत आभारी हैं। आज हम बहुत खुश हैं। हमारी पोती गीता और हम साथ में हैं। धन्यवाद मैम। ये तो बहुत खुशी की बात है। अपने दादा दादी नाना नानी का प्यार व आशीर्वाद पाना तो हर बच्चे का हक है और ये उसे मिलना ही चाहिए। बहुत ताकत होती है उन झूलियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी की बातों में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.